Good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we were doing इनफॉर्मल इनविटेशन. ठीक है, हम इनफॉर्मल इनविटेशन कर रहे थे जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट होता है. ये लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है. आपको इतना समझना है कि फॉर्मल इनविटेशन का मतलब कार्ड, इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब लेटर. जब हम किसी को कार्ड देते हैं, जो कार्ड होता है प्रिंटेड कार्ड होता है, जो छपा हुआ कार्ड होता है, वो फॉर्मल इनविटेशन होता है. और जब हम किसी को पर्सनली लेटर लिखकर इनवाइट करते हैं तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है. ठीक है, इनफॉर्मल इनविटेशन मैंने आपको बता दिया बिल्कुल लेटर के फॉर्मेट में आता है. जैसे कि हम लेटर लिखते हैं उसी तरीके से लिखा जाता है. सबसे पहले लिखने वाले का सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, लिखने की डेट. ठीक है, फिर देन आपका जिसको इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम. अपनी लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं आप इसी लाइन का यूज़ करो. यू विल बी प्लीज टू नो डैट, यू विल बी ग्लैड टू नो डैट. ठीक है, इस तरीके से आप जो है कि तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि फिर जो भी फंक्शन है, जिसका भी फंक्शन है, कितनी बजे का है, कहाँ पर है, तुम्हें अपने परिवार के साथ आना है, ऑल डैट. ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं लास्ट में लिखने वाले का नाम. ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं. ठीक है, अब हम जो है इनके रिप्लाइज का मतलब होता है बेटा एक नॉर्मल वे में. जैसे सपोज करो कि आपको इनविटेशन मिला, ठीक है, तो अब आप उसमें जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, उसको बोलते हैं रिप्लाई. ठीक है, अब जैसे कि मैं एक बार आपको बताती हूँ. देखो, रिप्लाइज मतलब कि किसका रिप्लाई करना, इनविटेशन का रिप्लाई करना. ठीक है, जैसे इनविटेशन दो तरीके का होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वैसे ही इनविटेशन का रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना. वो भी दो तरीके से दिया जाता है. एक होता है आपका फॉर्मल और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल. फॉर्मल तरीके से जवाब देना और इनफॉर्मल तरीके से जवाब देना. इसका मतलब जब आपको इनविटेशन मिला, ठीक है, आपको इनविटेशन मिल गया तो आप क्या दोगे, उसका रिप्लाई दोगे, जवाब दोगे. फॉर्मल तरीके से या इनफॉर्मल तरीके से. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ आता है कि आपको फॉर्मल रिप्लाई करना है या इनफॉर्मल रिप्लाई करना है. जवाब क्या दिया जाता है, इनविटेशन का क्या जवाब होता है बेटा, एक ही जवाब होता है कि आप फंक्शन को अटेंड कर सकते हो या नहीं अटेंड कर सकते हो. अगर आप फंक्शन को अटेंड कर सकते हो तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना. और मान लो कि आप नहीं जा सकते हो फंक्शन में तो उसको बोलते हैं डिक्लाइन करना. अगर आप फंक्शन में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. अगर आप फंक्शन में नहीं जा रहे, इट मीन्स यू आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, आप इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो. ठीक है, क्यों डिक्लाइन कर रहे हो, क्या रीज़न है जो आप नहीं जा सकते, वो सारा हम इसमें लिखते हैं. फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना, जवाब देना, और इनफॉर्मल तरीके से वही एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना. सेम वही चीज़ है. फॉर्मल है, फॉर्मल में वही आपको कौन से पर्सन में लिखना है, थर्ड पर्सन में. इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में आपको किस में लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में. वही चीज़ है, ये एक प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगा और ये एक लेटर की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, आप देखो, आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाई करना. फॉर्मल रिप्लाई करना रिटन इन अ थर्ड पर्सन, कि कौन से पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन. इट मीन्स हमें या तो नेम का यूज़ करना है, हिज, हर, देयर, इनका यूज़ करना है. ठीक है, एक्सप्रेस थैंक्स. हमेशा जब भी हमें इनविटेशन मिलता है तो जब हम अगले को जवाब देंगे कि भाई हम फंक्शन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन थैंक्स ज़रूर करेंगे, भाई अगले को धन्यवाद कहेंगे कि जो उसने इनविटेशन दिया है उसके लिए. मैंशन क्लियरली डैट यू आर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. हमें उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को मेंशन करना है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. इसका मतलब हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फालतू की चीज़ नहीं लिखनी है, बिल्कुल शॉर्ट में आपको मेंशन करना है. वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स. कितने वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है, 50 वर्ड्स के अंदर.
ऑलवेज स्टार्ट द रिप्लाई विथ सेंडर्स नेम। हमेशा फॉर्मल रिप्लाई में हम जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो सेंडर्स नेम, सेंडर कौन होता है, रिप्लाई लिखने वाले का नाम, सेंडर नेम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेंडर नेम अपना, मतलब सेंडर कौन हो गए, हम खुद हो गए, हम रिप्लाई कर रहे हैं। मान लो कि अब मैं रिप्लाई कर रही हूँ, मुझे इनविटेशन मिला, ठीक है, मुझे किसी ने इनवाइट करा बर्थडे पार्टी के लिए, हैं, तो मैं मेरा नाम भी सबसे पहले मेरे नाम से ही शुरुआत करूँगी, मिसेस सुनीता राठौड़, ठीक है, थैंक्स। तो सबसे पहले अपना नाम आएगा, सेंडर्स एड्रेस, थैंक्स कहेंगे, उसके बाद में थैंक्स जिसने मुझे इनविटेशन भेजा है, मिस्टर, मिस, मिसेस, जिसने भी भेजा है। आफ्टर सेंडर्स नेम राइट थैंक एंड देयर राइट रिसीवर्स नेम। सेंडर्स नेम के बाद में थैंक्स, उसके बाद में जिसने हमें इनविटेशन भेजा है, ठीक है, उसका नाम, उसका नाम के भी आगे मिस्टर और मिसेस। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट करते हुए, डिक्लाइन करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी हम एक्सेप्ट करते हैं और डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। आज हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, इसका 2 तरीके से इसका करते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको इसका समझाऊंगी, ठीक है। फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम Mrs. and Mr. L.P. Goyal, Delhi, to attend the birthday party of their son Aman on 14 May at 8:30 p.m. To write a formal reply accepting the invitation. देखो क्लियरली लिखा हुआ है, आपको फॉर्मल रिप्लाई करना है, क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। अब सबसे पहले बेटा एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे हम इनविटेशन का कर रहे हैं, चाहे हम नोटिस का कर रहे हैं, चाहे हम पोस्टर का कर रहे हैं, चाहे हम एडवर्टीजमेंट का कर रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में से ले लेनी है। अब इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, हमें इन्विटेशन किसने भेजा है, मिस्टर एंड मिसेस L.P. गोयल ने, इनके यहाँ फंक्शन है, इन्होंने हमें बुलाया है, ठीक है, ये हमारे रिप्लाई को रिसीव करेंगे। फंक्शन क्या है, बर्थडे पार्टी, 2 चीज़ दे गई, फंक्शन तो क्लियरली लिखा हुआ होगा ही, हो सकता है और चीज़ ना लिखी हुई है, बट फंक्शन जो है वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो जब फंक्शन जब लिखा हुआ आता है तो आपको फंक्शन तो आएगा ही आएगा, बाकी चीज़ अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि अपने ऐड करनी है अपने मन से, ठीक है। तो फंक्शन का नाम हमें दे रखा है बर्थडे पार्टी, किसकी बर्थडे पार्टी है, उनके बेटे की, अमन की। डेट हमें दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, बस एक वेन्यू जगह नहीं दे रखी है। तीनों चीज़ इसमें भी लिखते हैं, जैसे हम जब इनविटेशन बनाते हैं, अगले को बुलाते हैं तो लिखते हैं ना भाई फंक्शन इतनी बजे का है, यहाँ पर है, ठीक है, सारी चीज़ लिखते हैं, तीनों, डेट, टाइम और जगह, इसमें भी डेट, टाइम, जगह तीनों लिखते हैं, चाहे दी हुई है आपको या नहीं दी हुई। सिर्फ एक हो सकता है आपको केवल एक फंक्शन का नाम दे दिया जाए और कुछ भी नहीं है, तो आपको ऐड करनी है अपने। अब देखो, मिस्टर एंड मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, ये कौन हो गया, सेंडर, लिखने वाला, ये हम हैं लिखने वाले, ठीक है। इनको इनविटेशन मिला है, रिप्लाई लिखने वाले, ये रिप्लाई लिख रहे हैं। मैंने बताया ना सबसे पहले सेंडर्स नेम आता है, मिसेस एंड मिस्टर, लिखने वाले नेम के आगे भी आप इसी तरीके से, ज़रूरी नहीं आप इसी तरीके से लिखो, अगर आपको केवल एक ही नाम दिया हुआ है तो आप मिस्टर, मिस भी लिख सकते हो, ठीक है। मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता थैंक मिसेस एंड मिस्टर L.P. गोयल, ठीक है, हमें इनविटेशन किसने भेजा है, मिसेस एंड मिस्टर L.P. गोयल, ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये थैंक्स करते हैं इनका, ये सभी में आएगी, ये लाइन सभी में आएगी। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, ये सभी में आएगा। फॉर्मल जितने भी इन्विटेशन है सभी में आएगा। देखो देयर आया हुआ लिखा हुआ, 3rd पर्सन में ही लिखना है, अपने नेम को भी, अपने आप को भी नेम से ही एड्रेस करना है, 3rd पर्सन में ही, ठीक है। तो ये थैंक करते हैं इनका, उनके इनविटेशन का, टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। फंक्शन क्या है, ये सभी में आएगा बेटा, ये लाइन सभी में आएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर टू अटेंड के बाद में फंक्शन का नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन, ये हमें दे रखा था, देयर, ठीक है, उनके बेटे अमन का। ऑन, डेट हमें दे रखी थी, टाइम हमें दे रखा था, ठीक है। अब इसमें वेन्यू नहीं दे रखी, तो आप जगह चाहो तो एक ऐड कर सको,
ऐड कर जगह का नाम भी ऐड कर सकते हो। दे हैव ग्रेट प्लेजर, ठीक है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। दे आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। दे एक्सेप्ट इट हार्टली। इन तीनों में से, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इन तीनों लाइन में से कोई सी भी लाइन का आप यूज़ ले सकते हो, ठीक है। आप देखो, आप समझो एक बार वापस से। सबसे पहले यहाँ सेंडर्स नेम, थैंक करके जिसने हमें इनविटेशन भेजा है उसका नाम, ये लाइन सभी में आएगी। फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, फंक्शन क्या है, किसका है, ये हमें दे रखा था। डेट आ जाएगी, ऐड करके टाइम आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये चीज़ हमें देखना है, यहाँ मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता दो जने हो गए, हस्बैंड वाइफ, इसलिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ आया है, दे का। लेकिन सपोज़ करो यहाँ पर सेंडर एक ही होता, मिस्टर गुप्ता ही होते, तो यहाँ क्या आता, ही। केवल मिसेस गुप्ता या कोई भी नाम आता मिस करके, तो यहाँ क्या आता, शी, ठीक है। लेकिन यहाँ दो जने हैं तो दे के साथ में हैव लगेगा, ही शी के साथ में हैज़ लग जाता सिंगुलर के साथ में, ठीक है। दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस चीज़ को लिखने के लिए हमें सेंडर देखना होगा, ठीक है। आप चाहो तो ये लिख दो, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इसका मतलब इनको इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। या दे आर प्लीज टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, इनको बहुत, ये इसका भी मतलब यही है। दे एक्सेप्टेड हार्टली, वो दिल से इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। एक्सेप्ट लिख दिया तो इसका मतलब आप फंक्शन में जा रहे हो। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखोगे आई एक्सेप्ट इट हार्टली, मैं दिल से इसको एक्सेप्ट करती हूँ। आई विल कम विथ माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के साथ आऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं होगा, थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा, पूरा थर्ड पर्सन में ही चलेगा। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो इट मीन्स ये नोन है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप फंक्शन को अटेंड कर रहे हो। आ गया समझ में, ठीक है। आप चाहो तो उसको उस तरीके से जैसे हमने ये वाला लिखा था ना, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप जिसने जो लिख रहा है मिस्टर एंड मिसेस, ठीक है, कर और आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है, ये आप कर लेना।